तो ये मत देखो आईडी कितने एसपी में बन रही है, ये मत देखो, ये देखो यूजर कितने बन रहे, कंज्यूमर कितने बन रहे। अब एक बात, दूसरी बात, जब भी किसी को समझाने जाओ अपने प्रोडक्ट और अपना बिजनेस, बैग में प्रोडक्ट लेके जाओ, पहले समझाओ, बाद में थोड़ा सा समझा के बोलो भाई साहब बात करना ना करना बात की बात है, ये मेरा पेस्ट है, अपना बुरुश लाओ लगाओ, एक बार बाथरूम जाओ करके आओ, ये मेरी तुलसी है भाई साहब, ये पानी पियो बस एक बार, ये 2 प्रोडक्ट का डेमो दे दो। अगर किसी घर से खाली हाथ आ गया तो संजीव सर को फोन कर देना, वो प्रोडक्ट आपको बना के दिए हमने, मैंने कंपनी बनाई है साहब। पहले 3 साल मैं खुद जाता था लोगों के घर, सेमिनार करता था, मेरा नियम था सेमिनार में आदमी जब घुसेगा पहले पानी पिएगा तुलसी का पानी पी के पीते बोलता था क्या तुलसी है यार, और जब प्रेजेंटेशन देखता था टाक से पैसे देके जाता था। पेस्ट आज भी मैं लोगों को करवाता हूं, आज भी दिन में मैं 3 पेस्ट बेच के आऊं, और इसके गवाह शिव कुमार सर महिपाल सर है, आज खुद बेच के आऊं 3 पेस्ट। मेरा नियम है, मैं पेस्ट से घुसता हूं किसी के भी घर में, और फिर साहब मेरा नियम है, 1 एसपी से घुसता हूं फिर 100 एसपी अपने आप ले आता हूं, समझे? तो घुसो तो सही, ओपन द डोर, पहले उनके दरवाजे तो अपने लिए खुलवाओ, बात समझ रहे? तो डेमो प्रोडक्ट साथ होना चाहिए, कम से कम 2-4 हजार का प्रोडक्ट हमेशा एकदम साथ होना चाहिए, और वो भी कौन सा? डेली यूज का, डायबिटिक नहीं, लीवोडोक नहीं, पेस्ट, अपने मसाले, अपनी तुलसी, अपना जॉइंट कुरेटर ऑयल, ये हमेशा आपके साथ में रहने चाहिए, ये है आपका सबसे बड़ा हथियार। बात समझ भाई? तीसरी बात, कुछ भी हो जाए किसी के घर से वापस नहीं आना बिना कुछ बेचे, चाहे 3 साबुन है ना इकट्ठी, उसमें से 1 तोड़ के दे देना, चाहे 50 रुपए दे यार, तेरी वो कात इतनी है तो ले। दुनिया का हर बिजनेसमैन पहले सेल्समैन था, याद रखना, याद रखना। ये दुनिया की जो आडंबर नेटवर्किंग है ना बेवकूफ बनाने वाली, वो असली बिजनेस नहीं सिखाती, रियल बिजनेस सिखाती है। रियल बिजनेस कैसे बनता है, अब आगे आगे चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है? बात समझ में आई? कुछ ना कुछ दे के आना है, तो क्या हुई, आपकी एंट्री होगी उस घर में, क्या होगी आज आपकी एंट्री होगी उस घर में, तो याद करेगा, जब साबुन लगाएगा एडोलुपेल उसको याद आएगी, जब पेस्ट करेगा एडोलुपेल याद आएगी। प्लान आपने दे रखा था, 4 दिन बाद पता चलेगा बीवी की रिपोर्ट आएगी, बीवी को डायबिटिक हो गया, अरे एडोलुपेल वालों को बुलाना है। उसके बाद चौथा, कस्टमर फीडबैक। भाई हमें लोगों को मूर्ख नहीं बनाना है ना, प्रोडक्ट बेच दिया फिर पूछा भी नहीं, फीडबैक। आपकी डायरी में नाम होने चाहिए किस किस को आपने प्रोडक्ट बेचा है, उनसे फीडबैक लो। पहले सर शुरू किया क्या सर वो डायबिटीज का प्रोडक्ट लिया था, खाना शुरू किया नहीं किया सर वो खेती का प्रोडक्ट लिया था, खेत में लगाया नहीं लगाया सर वो वेटनरी का प्रोडक्ट लिया था, भैंस गाय को दिया या नहीं दिया सर वो आपने ऑर्थोडॉक्स का प्रोडक्ट लिया था, पीना शुरू किया नहीं किया सर, सुबह टाइम शाम लेना। अपने कस्टमरों की बेल्ट तैयार करो, अपने कंज्यूमरों की बेल्ट तैयार करो, अंडरस्टैंड? सर वो पेस्ट लिया था, शुरू किया नहीं किया। आप प्रोडक्ट बेच के आ जाते हो, पूछते भी नहीं हो। भाई दुनिया को फोकस कराना पड़ता है, दुनिया को याद दिलाना पड़ता है। ये हमारे देश में बड़े बिरले लोग हैं, पैसे देने के बाद भी बोला चल पड़े रहने दे यार, समझे? तो उससे क्या होगा, जब आप कस्टमर से फीडबैक लोगे तो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, आपको याद रखेगा, और आगे उसे जब भी जरूरत पड़ेगी आपसे वो माल खरीदेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आज एमराल्ड रैंक पे कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। एमराल्ड पे आप लोग हैं, टोपाज पे। अब आपको पता है एमराल्ड बनने में तकरीबन आपकी जो टीम बनी होगी वो तकरीबन 100 लोगों की बनी होगी, समझना मेरी बात भैया, है ना? 100 लोगों की टीम बनी होगी। टोपाज बनने में तकरीबन 250-300 लोगों की टीम बनी होगी। अगर इनका कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस होता तो देखो इनके साथ क्या होता, इनकी पैसिव इनकम होती। 100 में अगर 30 आदमी भी सिर्फ 20 एसपी का प्रोडक्ट आपके यूज कर रहे होते और 30 आदमी को आप सर्विस दे रहे होते, 30 आदमी को हर महीने फोन करते, सर राइसब्रेन ऑयल खत्म हो गया क्या, मैं भिजवाता हूं सर, पेस्ट खत्म हो गया क्या, भिजवाता हूं सर, तो 600 एसपी का बिजनेस इनको करना नहीं था, सिर्फ फोन करके ये पूछना था प्रोडक्ट है या खत्म हो गया, बस। इसी से जीवन भर का 600 एसपी का बिजनेस है इनका, बन गया। 6,000 रुपए की पैसिव इनकम लाइफ टाइम के लिए एक एमराल्ड की खड़ी हो गई। अगर टोपाज रैंक पे 200 लोग मेरे साथ आए, समझे, और उसमें 50 लोग मात्र 20 एसपी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं,
तो मैं टोपाज हूं, मेरी 10,000 का चेक फिक्स है, जिसके लिए मैं नई मेहनत नहीं करता, नया सेमिनार नहीं करता, नई ट्रेनिंग नहीं करता, नई मीटिंग नहीं करता, नई काउंसलिंग नहीं करता, सिर्फ फोन करता हूं अपने कस्टमरों को जिनको मैं डायरेक्ट डील करता हूं। राइस ब्रेन है या खत्म हो गया, पेस्ट है या खत्म हो गया, साबुन है या खत्म हो गई, सर्फ है या सर्फ भिजवा रहा हूं, बैग में भरता हूं, उसके घर छोड़ के आ जाता हूं। इतना सा काम करता। इस तरह करते करते आपके रैंक बढ़ते जाएंगे, नीचे कंज्यूमर बेल्ट इकट्ठी होती जाएगी। आपको मालूम है 30 लाख महीना की कैपिंग, ये मत सोच के धंधा करो कितने लोग जोड़ने हैं, ये करो 30 लाख की कैपिंग का मतलब है कि मेरे डाउन में जिस दिन, मेरे समाज में, मेरे गांव में, शहर में जिस दिन 1 लाख लोग महीने का 30 एसपी का प्रोडक्ट मेरा यूज करेंगे, मेरे घर 30 लाख रुपए महीना आएंगे। ये कल्चर है प्रोडक्ट बेस का, ये तरीका है प्रोडक्ट बेस में काम करने का, ये नेचर है। ये आईडी निकालना, इसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे। टोपाज रैंक में भी तुम्हारा 1000 रुपए का चेक आता है, 2000 का चेक आता है। क्यों? कंज्यूमर बेस है नहीं तुम्हारे पास, कोई कंज्यूमर है नहीं जो आपके प्रोडक्ट यूज करे। और दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है आज एसलीपीएस की, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट। आज भी बहुत से कंपनी में एमराल्ड होंगे जिनका चेक 500-1000 रुपए का है। 100 आदमी लेके आया था, 100 आदमी, अगर उसमें 30 को भी 20 एसपी का यूजर बनाता तो भी 6-7 हजार रुपए तो महीने के घर पे आ रहे होते। आज भी बहुत से ऐसे रूबी स्टार होंगे जिनका चेक 2500-3000 का है, 500-600 लोग लेके आया था। अगर 600 में 100 लोग भी 20-20 एसपी का माल खरीद रहे होते तो 20,000 रुपए आज रूबी स्टार के घर हर महीने आ रहे होते। ये बिजनेस बनाया भाई, ये कंपनी बनाई है। तुम कहा ये सूट और साड़ी वाली कंपनी के चक्कर यहां पर डाल दिया पूरा। ये कंपनी है, ये कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है। एसपी बेचने हैं, एसपी का कलेक्शन करना है, आदमियों का कलेक्शन नहीं करना। एसपी मेरा बिजनेस चलता है एसपी। जब एसपी कलेक्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर में डालते हैं और तब हमें पैसा आता है, हाँ है ना। तो 24 घंटे एसपी पे ध्यान रखो। दिन में कम से कम 10-20 एसपी तो वैसे ही बेच के आ जाया करो। 10-20 एसपी का अपना गांव के, गली के सब लोगों को कंज्यूमर बना दो। अब आप 65 साल का बुढ़ा है, 70 साल का बेचारा मरने वाला, उसे भी दादा नेटवर्किंग कर ले, जिंदगी बदल जाएगी। अरे दादा को तू लिवोडोक पिला, घुटने में तेल लगा, बात खत्म। दादा कहां से जिंदगी बदल रही है दादा की? दादा 5 साल बाद कब्र में। हर आदमी को सोने, सुनार के दुकान पे जाएंगे, वो इतना सोने वाला बंदा महीने के 20 लाख रुपए कमा रहा है, उसको बताए क्या रखा है दुकान में, नेटवर्किंग करो। तो 20 लाख कमा रहा है, चुपचाप इसे पेस्ट करा, बस बात खत्म कर। हर महीने तुझे 1 एसपी दे देगा, 10 एसपी दे देगा। हर आदमी को नेटवर्कर बनाने निकल चुके। तुम तो कल पीएम को भी प्लान दे दोगे, देश कौन चलाएगा फिर? ऐसा नहीं होता है यार, ये गलत दिशा है। राइट दिशा क्या है? हर आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक, देश का हर व्यक्ति एसलीपीएस के प्रोडक्ट का यूजर बनाएंगे। ये हमारा सपना है, यूजर बनाएंगे। पहले यूजर, जिसको करोड़पति बनना होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब यूजर बेस्ड बिजनेस करोगे ना, तो ये मनाली सब छोटे लगेंगे टारगेट यार, सब छोटे। अभी तुम फ्रेशर से जितने यहां लोग हो, गोल्ड से ऊपर आए हो सारे ना भाई, टारगेट हुआ गोल्ड से ऊपर हो। गोल्ड का टारगेट कितने का है अभी? इसमें 16 का होगा मेरे ख्याल, 17 हाँ 1700। अब 1700 एसपी के लिए पागल रहोगे 3 महीने, भागते रहोगे। अब क्या करना है? कितने? 1700 एसपी ना, तो कितने आदमी चाहिए? 20 एसपी के यूजर, 20 एसपी के कितने यूजर चाहिए बताओ? हाँ, 100 लोगों को पूरे 3 महीने में, सिर्फ 100 लोगों को 20-20 एसपी का यूजर बना दो। कुछ नहीं करना, टारगेट हो जाएगा। और ये सबसे आसान है आपके लिए। किसान को भूबीटा समझाना बहुत आसान है, नेटवर्किंग समझाना बहुत मुश्किल है। भूबीटा से उसकी फसल आ रही है, वो अपने आप समझेगा नेटवर्किंग। जिनको करनी है, जिनको जरूरत है, सपने वाले अपने आप आएंगे काम करने। ये कल्चर डेवलप कर दो, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे जिंदगी में, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं।
राइट। तो वैसे तो ये जैसलमेर की रातें होती हैं, एंजॉयमेंट के लिए आते हो, कुछ लोगों ने तो दारू भी रखी होगी मुझे पता है, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा होगा कुछ भी। ठीक है सर, ठीक है, चिंता ना करो, हो जाएगा सर, हो जाएगा, आग लगा देंगे। पर कोई बात नहीं, एमएलएम का नाम ही है मजे लो मजे, तो मजे लो मजे। तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ ये परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे, हम सब मिलके एक दूसरे के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के चले, एक दूसरे की कामयाबी के साथी बने रहे, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और ये आनंद के पल बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेपाल या मनाली में। थैंक यू। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम।